दर्द, घाव, दुख, पश्चाताप, ये सारे शब्द आप तो सुने होंगे। एक शब्द, एक वर्ड जो हमारे लाइफ के साथ कनेक्टेड है वो है दर्द, दुख। जैसे सुख है दुख भी है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। सवाल ये उठता है कि हम ये दर्द या दुख को कैसे हैंडल करते हैं। आपने भी देखा होगा और मैंने भी अपने लाइफ में देखा है, तजुर्बा है कि कई लोग जब उनको घाव होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल, एक होता है इमोशनल। जी हाँ, 3 किस्म के होते हैं। फिजिकल को ले लेते हैं सबसे पहले। छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, घर में गिरते हैं, बाहर गिरते हैं, गाड़ी बाइक चलाते हुए गिरते हैं, कुछ भी हो, जहां पे फ्लैश वुंड होता है, चमड़ी फट जाती है, खून निकलता है, घाव हो जाता है, अस्पताल जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन चाहे वो छोटा हो, एक खरोच हो या एक बड़ी सी घाव हो, उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। नॉर्मली अस्पताल जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है और डॉक्टर या जो भी अटेंडिंग नर्स है वो बोलती है या बोलता है कि देखिए इस पे पानी नहीं लगना चाहिए, इसको बंद रखना चाहिए कुछ दिनों के लिए और ये दवाई लीजिए, एंटीबायोटिक है, हीलिंग प्रोसेस में आपको जल्दी से हीलिंग हो जाएगी, स्क्रैच मत करिएगा, फलाना खाना मत खाइए, जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है खाने पीने में वो बता देंगे। अब ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर फ्लैश वुंड, घाव को हील करने के लिए बता देते हैं और हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं और ज़्यादातर हम मान भी लेते हैं और उस पर अमल भी करते हैं क्योंकि फ्लैश वुंड है और हमें जल्दी से ठीक होना है। अब ये फिजिकल पेन है, राइट, उसको हम बंद रखते हैं, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम उसको एक रूल की तरह, एक डिसिप्लिन की तरह फॉलो करते हैं और वो हील हो जाता है। फिर चलते हैं मेंटल घाव की तरफ। अब मेंटल घाव कई तरीके के होते हैं। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ कर देता है आपके साथ, जो आप फोरकास्ट करते हो, आप विजुलाइज करते हो कि आपके लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें, फलानी चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं होते हैं। कोई कुछ बोल देता है, कॉन्शियसली जानबूझकर बोलता है या ऐसे ही निकल जाता है क्योंकि सोचते नहीं है। ज़्यादातर लोग बोल देते हैं और बाद में बोलते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ भी हो, लेकिन एक तरीके से घाव हो जाता है और उस घाव को हम कई बार, कई लोग छाती को लगाकर दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। उसका एक पोस्टमार्टम हो जाता है। जो काम करना चाहिए उस पे ध्यान आता ही नहीं है। जो इमीडिएट काम करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो डिले होते जाती है। तो वो सरकारी दफ्तर तो आपने देखा होगा कभी ना कभी लाइफ में। आप कुछ बिल रेक्टिफिकेशन के लिए जाते हो या कुछ नेम चेंज के लिए जाते हो, बंदे के पास फाइल्स का एक ढेर होता है। अब वो फाइल्स में करना क्या है, देखना है, चेक करना है, साइन करना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन वो रहेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि भाई साहब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है। वो समझते हैं कि कल भी है ना, कल आएगा, कल करेंगे, तो वो फाइल बढ़ता जाता है हाइट में और एक समय ऐसा होता है कि इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कि घबराहट के मारे काम ही बंद हो जाता है। पहले तो कुछ काम हो रहा था, अब तो काम ही बंद हो जाएगा। ये असर होता है। और साथ में, क्योंकि ये तो शुरू हो चुका है मेंटली, इमोशनल साइड भी वहां का जो चक्की है वो शुरू हो जाती है। और जो इमोशनल चक्की शुरू हो जाती है वो तो भयानक होती है साहब। वो ऐसा घाव
छोड़ देता है, और इतनी बुरी तरह से कि आपका बाकी के जितने भी सिस्टम्स हैं इंटरनली और बाहर देखने का जो अंदाज होता है वो भी सारा करप्ट हो सकता है। इट्स लाइक अ ट्रोजन हॉर्स, इट्स लाइक अ मैलवेयर कंप्यूटर के अंदर। सोचिए जरा, किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा लगा, ठीक है, किसी ने गाली दी होगी, अनाप शनाप बोल दिया होगा, आपने कोई टास्क दिया होगा भरोसे से, उसने बिल्कुल ही खराब कर दिया होगा। जेंडर नो बार, एक्सपीरियंस नो बार, एजुकेशन नो बार, इंसान करता है ये। जानवर चलो अपने नेचर के हिसाब से कुछ कर देता है बेचारा या बिचारी, तो हम माफ करते हैं क्योंकि समझ में आता है इसका नेचर है। लेकिन इंसान जिसके पास दिमाग है, सोचने की एक क्षमता है, उसको हम क्या बोले? तो बाज़ वक़्त होता क्या है, हम अपसेट हो जाते हैं बस उसी के बारे में, उसका तो एक अच्छा खासा सर्जरी, पोस्टमार्टम सब कर देते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता है, बस उस पोस्टमार्टम को लेके हम सीने से लगा देते हैं महीनों तक, सालों तक। इसने ऐसे बोला, इसने वैसे बोला, मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, मुझे सदमा पहुंचा है, सदमा सदमा सदमा, चोट 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 चोट, सदमा सदमा सदमा। उसके आगे सदमा तब पहुंचता है जब आप अलाउ करते हो। सदमा तब पहुंचता है और घाव हील नहीं होता है अगर आप उसको यहां पे रखोगे तो भाई साहब मूवमेंट तो होगा नहीं ना। मूवमेंट कब होता है? जब आप ब्रेक रिलीज करते हो और पहिया आगे चलने लगता है। अब पहिए को ही ब्रेक मार दिया, ब्रेक तो छोड़ो, आपने तो उसके आसपास सीमेंट डाल दिया, तो चलेगा कहां से? आपको वो सीमेंट का ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा, चेन को खोलना पड़ेगा और सच्चे दिल से उसको हल्के से एक धक्का देना पड़ेगा ताकि वो व्हील आगे बढ़ना शुरू हो जाए। और व्हील कौन है? वो क्या चीज होती है ये व्हील? व्हील आप हो, व्हील मैं हूं, हमारी लाइफ है, हमें आगे बढ़ना है। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने आप को चेन में बांधना, क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया, सालों तक उसी को लेकर चलेंगे। माँ बाप ने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया, दोस्त ने ऐसा किया, बॉस ने ऐसे किया, फलाना ढिमका, चलता रहेगा ये नॉन स्टॉप ड्रामा। सोप ऑपरा तो सब लोग देखते हैं ना, और उनको उसके मजे भी लेते हैं, घर घर की कहानी। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं हम, कहानी है ये, हकीकत नहीं। हकीकत ये है कि लाइफ बढ़ते जाती है, लाइफ आगे निकलते जाती है, टाइम निकलता जाता है। टाइम निकल जाएगा आपका, मेरा। टाइम आपका हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, लेकिन आपका टाइम निकल जाएगा। ये हम भूल जाते हैं। परमिशन कौन देता है? कौन परमिशन देगा आपको कि भाई जो भी शिकवे गिलवे, जो भी शिकवे हैं, जो भी नाराजगी है, छोड़ दो, छोड़ दो। देयर इज मोर टू लाइफ। अब वही वाली बात हो गया ना, एक पेड़ के नीचे बैठ गए क्योंकि बहुत अच्छा पेड़ है, इसके जैसा पेड़ कहीं नहीं होगा, और वहीं बैठे रहोगे। एक दिन क्या होगा, मौसम के कारण या कुछ होगा, कोई आएगा काट देगा, या सारे पत्ते झड़ जाएंगे, तब किसको ब्लेम करोगे आप? लेकिन अगर आप उठोगे और उस पेड़ के छत्र छाया से बाहर निकलोगे और देखोगे आसपास, और भी ऐसे कई सारे पेड़ मिलेंगे आपको, इसका मतलब यही होता है कि अपॉर्चुनिटी है बाहर, जिससे आपके घाव पे मलहम भी लगेगा, वो हील भी हो जाएगा, और आप एक नए पौधे की तरह ब्लॉसम भी करना शुरू, उभर जाओगे आप, खिलना शुरू कर दोगे आप। लेकिन अगर आप उस घटना को, उस चीज को, उस सोच को छोड़ देते हो, तब उससे क्या लर्निंग निकलती है, क्या सीखते हो, वो जरूर देखिए आप, इम्पार्शियली, कोई भेदभाव नहीं। देखिए,
एक्सेप्ट करिए कि आपके साथ जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या ये अवॉइड हो सकता था? क्या हम इसे रोक पाते? कोई और तरीका होता इस सिचुएशन को डील करने का? ये सारी लर्निंग निकालिए और आगे बढ़िए। दर्द एक डिसएडवांटेज या क्रिपलिंग या आपको एक हैंडीकैप देने के लिए नहीं दिया जाता है। यूनिवर्स ऐसी चीजें नहीं करती है। अगर आपको दर्द देते हैं, इट इज बेसिकली आपने कुछ सीखा नहीं है शायद पिछले जन्मों से, अगर आप कर्मा में बिलीव करते हो तो। और अगर बिलीव नहीं भी करते हो तो एक लेसन है ये कि लाइफ इज नॉट इजी। आप अमीर हो या गरीब हो, झोपड़े में हो या महल में हो, आप इंसान हो और आपका काम है एज पर द यूनिवर्सल लॉ सीखना है, लाइफ की कदर करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है और खुद की रिस्पेक्ट करना है। तो ये कोई आसान या एक हवा में उड़ता हुआ ख्याल नहीं है। टाइम देना पड़ता है, अपने आप में एक डिसिप्लिन लाना पड़ता है और अपने ही ऊपर बहुत सारा पेशेंस, क्योंकि अच्छी चीजों को उभरते हुए देखना है, खिलखिलाते हुए देखना है, तो हमें पेशेंट रहना ही होगा। कभी ऐसा सोचा है कि आपने एक बीज डाल दिया जमीन में गुलाब का, 4-5 दिन पानी डाल दिया और बोलते अभी तक क्यों नहीं निकला, अभी तक क्यों नहीं निकला? नहीं, आप चिल्लाओ, भोंपो मारो, उसके अतराफ नाचो, नहीं आने वाला है। बीज अपने टाइम से ही निकलेगा, पेड़ अपने टाइम से ही बढ़ेगा। अगर आपको फूल देखना है, उसकी सुंदरता देखना है, तो आपको पेशेंट रहना ही पड़ेगा। आपको उस पौधे पे पानी टाइम टू टाइम डालना ही पड़ेगा। आपको उस पौधे को प्यार से सींचना पड़ेगा। अगर आप अपने ही जिंदगी को एक ब्यूटीफुल पौधे को की तरह देखना चाहते हो, तो ये पुराने दर्द, जेलसी, एंगर सब छोड़ना पड़ेगा। वो सब हो चुका है। सामने आपको आपकी जो अंधेरी दुनिया है उसके आगे अगर देखोगे तो बस रोशनी ही रोशनी है। बस आपको कुछ कदम अपने आप आगे लेना पड़ेगा, फिर देखिए। और हर चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। एक चीज की गारंटी जरूर है कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे, अगर सीखना चाहते हो तो। सोचिएगा जरूर।